हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। मैं विशाल महाजन भाई आज आपको कराने वाला हूं एक ऐसा चैप्टर जिसको माना जाता है कि भैया 5 नंबर जो है 5 मार्क्स का ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट रहने वाला है और ये फ्री के मार्क्स काउंट में आता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आपने इसको पढ़ा हो, करे हो, ग्राफ बनाया हो, ग्राफ के क्वेश्चंस को समझा हो कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो। मुझे पता है भाई साहब चैप्टर बड़ा आसान लगता है बच्चों को। क्यों आसान लगता है? क्योंकि कभी फेयर में क्वेश्चन करते नहीं हो, ग्राफ बनाते नहीं हो ग्राफ शीट के ऊपर। तो इस क्लास के बाद आपको ग्राफ शीट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। लेकिन उससे पहले जय श्री कृष्णा, हेलो जी, प्रणाम जी, प्रणाम। फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो, सब बच्चों को बुला लो, अपने दोस्तों को बुला लो, ताकि भैया 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर के बाद जो 5 चैप्टर पे हमारा पूरा फोकस रहने वाला है वो है कैलकुलस के 44%। तो 2 हफ्ते के अंदर हम पूरा उस पे पकड़ बनाएंगे। वो लास्ट पे मैंने इसलिए रखे क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें रिवीजन करनी है, तब तक हमने पहले बाकी सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। तो नेक्स्ट 2 वीक्स में हम वो पूरा सिलेबस 44% का खत्म करेंगे और बहुत डीप में करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसलिए फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो बच्चों के साथ। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, हेलो जी, प्रणाम जी, प्रणाम। नहीं, प्रोबेबिलिटी बाद में। प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोबेबिलिटी को मैं साइड बाय साइड करा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने क्या लिया था, इंडिपेंडेंट इवेंट का एक पूरी क्लास ली थी, इंडिपेंडेंट इवेंट पूरा खत्म किया था। इसी तरीके से अभी मैं ऐप पे लूंगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्लास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम साइड बाय साइड टुकड़ों में भी करते रहेंगे और वन शॉट भी लूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का 8 नंबर का 8 मार्क्स का चैप्टर, तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगाए रखेंगे हम। ठीक है, लेकिन पार्ट्स में और वन शॉट में। चलिए भाई, अपने बारे में बता दूं अगर किसी को नहीं पता तो भाई मेरा नाम विशाल महाजन है। अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल और 9 महीने हुए मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। ऑनलाइन पिछले 4.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ। और बहुत सारे बच्चे, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला चुके हैं और इस बारी भी लेके आएंगे। ठीक है सर, कैलकुलस कब से होगा? कैलकुलस थर्सडे से स्टार्ट है। थर्सडे को हमारा डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव का क्लास रहेगा, वहां से हम स्टार्ट कर देंगे सेम टाइम पे 4 बजे। चलिए, सिकंदर बैच आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट बैच हमारा है, जिसके अंदर पूरा वन शॉट के थ्रू फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और हमारा बायो हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भरत पंचाल सर, फिजिक्स के लिए हमारे सुनील सर, और बायो के लिए हमारे पास काजल मैम, सलमान सर है। ऑलरेडी हमारे पास पूरा शेड्यूल आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई। कहता है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज इज दिस। सोल्यूशन सेट सैटरडे या थर्सडे से, थर्सडे परसों। ठीक है, इस पे अभी आते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले एक बात, ये बिल्कुल अभी बेसिक से नहीं है, ये सिर्फ आपको चेक करना चाहता हूं कि आप किसका आंसर क्या देंगे। अभी बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, फिर भी इसी में हम कुछ कॉन्सेप्शनल बातें और ऐड कर देते हैं, जिसको इसका आंसर पता है वो दे सकता है। ठीक है, क्या कहता है, इसी में मैं बेसिक भी करा रहा हूं भाई, जरा ध्यान रखना। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज 3x + 5y इज लेस देन 4। जब भी कोई भी इक्वेशन इनइक्वालिटीज की फॉर्म में दी होती है और मुझे अगर उसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम उसको इक्वल टू में लिख देते हैं। 3x + 5y = 4, ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट पुट करने हैं। कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं,
एक बारी x0 पुट कर लेते हैं। अगर मैं x0 पुट करता, अगर मैं यहाँ पे x0 पुट कर दूं तो y कितना आ रहा है, 4/5 आता। एक बारी अगर y0 पुट करता, अगर मैं y0 पुट करता तो x कितना आता, 4/3 आ जाता। ऐसे होता है सब क्वेश्चन में, यही करना होता है। इसमें सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन है, ये आराम से वैसे भी हो जाता है, लेकिन हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। 2 पॉइंट आ गए, इनको क्या करते हैं हम, प्लॉट करते हैं। अभी थ्योरी से स्टार्ट करूंगा सारी चीजें। अगर मैं इसको प्लॉट करता, मान के चला रफली एक प्लॉट कर लूं, 4 यहाँ पे कितना है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, पहला है x0 y 4/5, x0 y 4/5, x0 y 4/5 मतलब 1 से भी कम है तो यहां कहीं आता। x 4/3 0 1 डेसिमल 3 समथिंग यहां आता कहीं। अगर मैं इसको ज्वाइन करता तो कुछ ऐसे ज्वाइन होता भाई। सब में यही करना है, जहां ग्राफ बनाना है वहां पे ये होता है कि 2-3 लाइंस होती है। ये छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, इन क्वालिटीज का बनाने के लिए पहले इक्वल टू में लिखा, एक बार x0 y निकाल लिया, y0 पुट किया, x की वैल्यू निकाल लिया, प्लॉट किया, ग्राफ बना लिया। ठीक है, प्लॉट किया, ग्राफ बना लिया। वेरी गुड इवनिंग जी, आप फोकस ठीक है बेटा। इसकी इक्वेशन बकायदा, क्योंकि फुल मार्क्स लेने हैं तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी जाएगी, 3x + 5y = 4 है। बकायदा एरो बनाए जाएंगे, कोऑर्डिनेट प्लॉट करके दिखाए जाएंगे यहाँ पे कि ये कौन सा लिया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, लिखे जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर काम होना चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। इतना होने के बाद यहां तक हमने इनक्वालिटीज का कहीं भी यूज नहीं किया था। इनक्वालिटीज का यूज क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने गलत करी है, क्या गलत करी है कोई बताना चाहेगा क्या? बिल्कुल, नीति ने बिल्कुल सही बात बोली, यश ने भी बिल्कुल सही बात बोल दी, बिल्कुल, कि मैंने एक चीज क्या गलत करी है। अभी उस पर आते हैं। जब भी अगर ग्राफ बनाना आए और इक्वल टू का साइन नहीं होता तो यहाँ पे जो ये लाइन बनाई है ये हमेशा डॉटेड बनती है, ऐसे बननी चाहिए थी कायदे से। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन है तो प्रॉपर लाइन बनेगी, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनेगी। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये डॉटेड है। ठीक है, लेकिन इनक्वालिटीज का साइन का और क्या रोल होता है, यहाँ पे हम चेक करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोला जाता है भाई? ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट क्या कहता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होते हैं, x भी 0 y भी 0, दोनों को 0 पुट कर दो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 छोटा होता है 4 से, बिल्कुल होता है। अगर ये लाइन ये ट्रू है, 0 से छोटा है, मतलब 0 4 से छोटा है, ट्रू है, तो ये जो लाइन को शेड करेंगे कहां पे कर देंगे भाई? 0 छोटा है 4 से, ट्रू आ रहा है ना, तो ट्रू है तो मेरे पास ओपन हाफ कंटेनिंग द, ठीक है, तो मेरे पास कौन सा आ गया? 0 से छोटा है, तो ये नीचे का आ गया ना, फिर तो मेरे पास ये वाला, ये सारा आ गया ना। तो मैं टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर दूंगा। क्या शेड कर दूंगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, क्या ओरिजिन इसमें आ रहा है जो शेड कर रहे हो? आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, बिल्कुल ओपन हाफ प्लेन है, आधा प्लेन है ना, ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर मेरे पास रहेगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा, थ्योरी नहीं पढ़ाई, मैंने क्या बोला, बेसिक से अभी नहीं करा, लेकिन हाँ फिर भी बेसिक की बात कर रहा हूं कि क्या कैसे स्टार्ट कर रहा है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। अरे वाह, क्लोज मतलब जहां बंद हो जाता है, अभी आएगा शेडेड रीजन जहां पे क्लोज हो जाता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, वाह वाह,
रोक कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। वाह वाह। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तो अब ये मत सोचना कि भैया पहले मैं हारूंगा फाइनल एग्जाम में और फिर मैं कंपार्टमेंट में अच्छा करूंगा, कहीं ऐसी सोच मत लिया ना। हार का मतलब कि अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हो, नहीं जोश आ रहा है, तो भैया अब आ जाना चाहिए कि अब मुझे 95 से कम बात नहीं करनी है। ठीक है, कहीं उल्टा सोच लो। चलिए थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत काम आएगी बीच बीच में। बोरिंग लगेगी, थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन काम भैया, क्योंकि इसके अंदर क्या 5 नंबर का चैप्टर, इसमें हो सकता है 1 नंबर का एमसीक्यू भी आए, तो हमें एमसीक्यू के हिसाब से भी यहाँ पे चीज़ों को समझना है, ध्यान से समझना। कह रहा है एक जेड दे रखा है, अभी जेड क्या होता है सब बताऊंगा। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मेरे लिए। अगर मेरे पास वहाँ पे ठीक है कई सारी इक्वेशंस दे दी और बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 नीचे लगा दिए, तो जो z होता है, और इसी z को हम क्या बोलते हैं भाई, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए भी यूज वर्ड करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमें कई सारे कंसंट्रेट्स दिए जाते हैं, जिसको इनक्वालिटीज में जो जो दिया होगा उनको बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ पूछूं कंसंट्रेट्स कितने हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। तो एमसीक्यू में अगर आपसे पूछे तो बहुत सारे बच्चे ये वाले नहीं कंसीडर करते, नहीं गलत, 4 है मेरे पास। तो नंबर ऑफ कंसंट्रेट कितने हैं, 4 लिखेंगे हम आंसर में। मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूं एक एक करके। तो जहां पे इनक्वालिटीज हो गई उसके लिए ये वर्ड यूज हो जाएगा, जहां पे z हो गया वहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द लीनियर फंक्शन z। लीनियर फंक्शन z क्योंकि इनक्वालिटीज में नहीं है, इसे लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं। टू कंडीशन डिटरमाइन ए सेट टू लीनियर इनक्वालिटी विद वेरिएबल एज नॉन नेगेटिव, देयर आल्सो सम अदर प्रॉब्लम वेयर वी हैव टू मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन कॉल्ड सर्टेन कंडीशन। मिनिमाइज भी होता है, मैंने बता दिया, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कुछ पूछा जाता है हमसे। ठीक है, यहाँ पे और सच प्रॉब्लम आर कॉल्ड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये हमें पता है। आगे चलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कंसीडर विद द फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यूज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को क्या बोला जाता है भाई, ऑप्टिमल वैल्यूज। z को क्या बोला जाता है, ये z जो इक्वेशन है इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल दिया, लेकिन x और y की वैल्यू जब डाल के z निकलता है, जैसे मान के z की वैल्यू 132 आई, जब 130 आई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ऑप्टिमल वैल्यू बोला जाता है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। ठीक है, ऑफ ए लीनियर फंक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने पढ़ लिया था। ऑफ सेवरल वेरिएबल ये तो सारी हमने पढ़ ली। ठीक है, सिंपल भाषा में समझा दी इसमें मैंने। इंपॉर्टेंट टर्म्स ये भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, कंसंट्रेट के बाद ये बात कर ली है, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। चलिए अब देखिए, ये पॉइंट्स भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आएंगे। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने बताया है। यहाँ पे अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, नीचे का है तो ये लोअर हाफ प्लेन हो गया, ऊपर का है तो अपर हाफ प्लेन हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया और ये राइट हाफ प्लेन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। अभी हमारा कौन सा था, वो नीचे का था ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से बहुत सारी थ्योरी भी क्लियर होती चली जाएगी। क्या कह रहा है, 3x + 5y <= 15, 5x <= 10। साथ के साथ ग्राफ के लिए आप अपना कार्यवाही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे पहली इक्वेशन 3x + 5y = 15।
इसके लिए मैं बनाता हूं यहाँ पे टेबल बना लेते, दूसरी इक्वेशन भी है उसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, 5x + 2y = 10। एक्स वाई एक्स 0 पुट करते तो y कितना आ जाता, y 3 आ रहा है। y 0 पुट कर देते तो x कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। x 0 पुट करते तो y 5 आ जाता, और y 0 पुट करते तो x 2 आ जाता। यही आता भाई। एग्जाम में ग्राफ देंगे बेटा, अगर आएगा तो बिल्कुल मिलेगा। यही होता, ग्राफ बनाए। तो रफली एक तो मेरा रफली ग्राफ हो रहेगा, ध्यान रखना, तो थोड़ा बहुत पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। x 0 पे y 3 है, यहां मिल जाएगा। x 5 पे y 0 है, यहां मिल जाएगा। दूसरा क्या है, x 0 पे y 5 यहां मिल जाता, x 0 है y 2 यहां मिल जाता। ये बन गया प्रॉपर। इसमें भी डॉटेड लाइन बनी, नहीं डॉटेड नहीं बनेगी, इक्वल टू का साइन है दोनों में, देखो डॉटेड नहीं लगेगी, इक्वल टू का साइन है, डॉटेड नहीं बनेगी। डॉटेड वहां बनेगी जहां इक्वल टू का साइन नहीं होगा। इक्वेशन आपको एग्जाम में जरूर लिख लेनी है दोनों लाइंस की। ये कौन सी है भाई, ये है 3x प्लस 3x + 5y = 15। और दूसरी वाली ग्रीन वाली कौन सी है, 5x + 2y = 10। और ये एरो एरो लगाने हैं, एरो बनाने हैं यहाँ पे बाकायदा, ठीक है, ऐसे 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 अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। सर वो 5 वाली है, 5 वाली कौन सी, 3x + 5y = 15, x 0 y 5 और x 2 y 2, ठीक तो लिखी है, ठीक तो लिखी है। ये बन गया मेरे पास ग्राफ। सॉल्व का मतलब z की वैल्यू निकालनी है, ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे उसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 0 एक साथ डाल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही 0 डालूं, 0 और 0, तो 0 < 15 हो जाता, जो कि ट्रू है, सही बात है। 0 + 0, 0 छोटा है 10 से, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। दोनों ही अगर ट्रू है तो किधर को शेड करते, टुवर्ड्स द ओरिजिन करते कि नहीं करते। ये भी नीचे को शेड होती, ये इधर को हो रही है, ये इधर को हो रही है, तो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन वाला पार्ट क्या ये वाला आ रहा है दोनों का। सर ये भी तो था, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों जा तो 0 से बड़े हैं। कौन से क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, जहां 0 से बड़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए ये वाला पोर्शन बाकी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये बाउंड हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो मेरे पास यहां पे 4 पॉइंट बने, इसे बोला जाता है, इसी रीजन को बोला जाता है बाउंडेड रीजन। फिजिबल रीजन है, बाउंडेड है, बाउंड हो गया ना, चारों दीवारी लग गई ना इसके आसपास, इसीलिए इसके लिए यूज किया जाता है बाउंडेड रीजन। फिजिबल रीजन बाउंडेड है। इसका काम क्या होता है, ये जो शेडेड करके मिलता है एक्चुअल में ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुकना,
अरे ये डेसिमल वाला आ गया क्या? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। अरे इसने फिर से वही क्वेश्चन डाल दिया यार। चलो देखते हैं, अभी आगे करेंगे नहीं तो। हाँ जी, एक मिनट रुको। अरे स्क्रीन बंद हो गई। वेरी गुड इवनिंग जी। जरा ध्यान से समझिएगा, ये फिजिबल रीजन जो बाउंडेड रीजन है, ये हमें देता क्या है? कहता है क्वेश्चनता इनइक्वालिटीज में है, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जो इन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। इस पूरे रीजन का कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट उठा लो, वो दोनों को सेटिस्फाई करते ही होंगे। कॉमन पॉइंट चाहिए ना। मैक्सिमम यहां पे कितना है? ये है 2,0। अगर मैं x2 और y0 डालूं, दोनों में 2 डालता तो 6 छोटा होता है 15 से, होता है। यहां पे 2 डाला, 10 इक्वल है। लेकिन 2 से मैं अगर उधर चला जाऊं, 3 पुट कर दूं, 3 अगर x 3y0 डाल दूं तो क्या सेटिस्फाई करेगा? ये तो करेगा। क्या ये करेगा? ये नहीं करेगा। देखो, तो इसके पूरे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो वैल्यूज होती है। ऑप्टिमल वैल्यू नहीं देती, सेटिस्फाई करने के लिए बात कर रहा हूं। तो कितने पॉइंट्स है इसके अंदर जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स, बहुत सारे हैं। तो इस पे भी एमसीक्यू बनता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास यहां पे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने क्या पढ़ा यहां पे? एक पढ़ा नहीं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पे मिलती है। दिस इज कॉर्नर पॉइंट O A B C। कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिलती है, लेकिन सेटिस्फाई जो करते हैं वो अनगिनत पॉइंट्स करते हैं। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया था थ्योरी समझाने के लिए। इसके थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। आ जाओ। आओ। Feasible solutions point within and on the boundary of feasible region represent feasible solution of concentrates in figure. Every point within and on the boundary of the feasible region, within and boundary पे भी जितने पॉइंट है वो सारे के सारे फिजिबल रीजन के पॉइंट्स होंगे। द फिजिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड एन, ये तो उसके है ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ए ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, यहां पे देखो इनफिनाइटली मैनी पॉइंट्स लिखा है। See the every point in a feasible region, all the concentrates given. Since there are infinite many points, it is not evident how we should go about finding a point that gives an maximum value objective function. मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी अगर बाउंडेड है वो कॉर्नर पॉइंट्स ही देते हैं, लेकिन सेटिस्फाई इनफिनाइट पॉइंट्स करते हैं कंसंट्रेट्स को। ध्यान रखना इस बात का, थर्सडे से आएगा बेटा। आया था सबने कॉर्नर पॉइंट लिखे थे, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूं हर के इन्फिनाइट मिले। जो कंडीशन वो इन्फिनाइट कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? ऑलवेज कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेगी। राम राम बेटा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेगी, ये ध्यान रखना है। व्हेन z हैज ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक है, ऑफ इनक्वालिटी, दिस ऑप्टिमम वैल्यू मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट। देख रहे हो, ऑप्टिमल वैल्यू कहां मिलेगी? मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगी मुझे, और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है, इसलिए थ्योरी बहुत भर भर के यहाँ पे डाली गई है। ठीक है, तो ये इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए आगे। अभी और भी थ्योरी है, और थ्योरी साथ साथ पढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे।
इस क्वेश्चन को प्रॉपर बनाएंगे आप लोग मेरे साथ और पूरा सॉल्व करेंगे। पीछे में z नहीं निकलवाया मैंने, इसमें z भी निकालेंगे प्रॉपर, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन इनक्वालिटीज दे रखी है, पहले लिखेंगे x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, दूसरी है 3x प्लस y इक्वल टू में लिख ले 15। हाँ जी, x है y है, x 0 डालते तो y कितना आ जाता 5, y 0 डालने पे x आ जाता 10, x 0 पुट करते तो y आ जाता 15, y 0 डालते तो x आ जाता 5। यही है भाई का लेक्चर, पूरा समझ आता है। थैंक यू सो मच बेटा। तो अब क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाए। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए, ये कृपया करके इस क्लास के बाद 5 क्वेश्चन का ग्राफ शीट पे बनाना है आपको प्रॉपर। जितना मर्जी आप रफ शीट पे बना लो, रफ में बना लो, पेपर में अगर आपने फेयर में नहीं बनाया ना, आपको समझ में नहीं आएगा ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको ग्राफ शीट पे प्रॉपर तरीके से ग्राफ अपने लिए बनाना है, मेरे लिए नहीं बनाना है। मैक्सिमम कहां तक जा रहा है भाई, 15 तक जा रहा है, तो 5-5 का ले लूं मैं गैप यहां पे, 5 10 15 5 10 x 0 y 5 यहां मिल जाता, x 10 है y 0 है यहां मिल जाता। लाइन बना ले भाई हम इसके। दूसरा x 0 y 15 और x 5 है और y 0 है, तो यहां मिलता मुझे प्लॉट कर लिया, कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। ये है 10,0, ये कौन सा है 5,0, ये कौन सा हो गया 0,15, ये कौन सा हो गया 0,5। सब बाकायदे से, सारी चीजें कायदे से होनी चाहिए। ट्रू फॉल्स पे आएंगे। इन क्वेश्चन की थ्योरी नहीं ज्यादा नहीं लिखनी, ठीक है। तो अब आते हैं जरा ट्रू फॉल्स पे, ओरिजिन टेस्ट पे। अगर x और y दोनों ही 0 डालता तो ये 0 से छोटा होता 10 जो कि ट्रू होता, 0 से छोटा होता 15 जो कि ट्रू होता। दोनों ही ट्रू है तो किधर को शेड होंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होता। जब टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होता तो कॉमन रीजन कौन सा आ जाता, ये वाला आ जाता सारा। देखो बाउंडेड है, बाउंडेड रीजन आ रहा है। कितने कॉर्नर पॉइंट्स में दिख रहे हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4। वैल्यू सारी सेटिस्फाई करेगी किसको, इनक्वालिटीज को, z को नहीं। z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, इन 4 पॉइंट्स पे ही मिलेगी और किसी पे नहीं मिलेगी। यहां का है 5,0, ये है 0,5, ये है 0 0। ये a हो गया, ये b का नाम दे दो, ये c हो गया। तो मेरे पास कौन से पॉइंट नहीं है अभी तक, मेरे पास b के कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि ग्राफ शीट पे नहीं है। ग्राफ पे आप बनाते तो आपको बकायदा पूरा कोऑर्डिनेट मिल जाता, ठीक है। और नहीं भी मिल सकता था, उसका रीजन बता दूं। आपने लिया यहाँ पे 5-5 का गैप, आपने जब यहां प्लॉट किया तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा है। अगर आपने 5-5 का लिया है तो आपको ढंग से नहीं दिखेगा कि वो 4 है कि 3 है कि 3.5 है कि डेसिमल में तो नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फटाफट रिकॉल करते हैं 10th के कॉन्सेप्ट। कौन सा, 2 इक्वेशन है, दोनों में एलिमिनेशन लगा सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो उस काम को रफली करो फटाफट। कितनी है, ये 2 इक्वेशन है, यहां 2y है, यहां y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना देता, जल्दी से देखो। ये हो जाता 3x प्लस 6y
इक्वल टू 30 और ये कितना था 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, माइनस 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 गया 5y इक्वल टू 15, तो y कितना आ गया, y 3 आ गया। y 3 अगर पुट करते था 6 तो x 4 आ जाता, तो 4,3 यहाँ के कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे, बी पॉइंट के 4,3 कोऑर्डिनेट मिल गए। तो गलत करने से बेटर है कि एक तुक्का मार रहे थे आप, तुक्का नहीं मारो, एग्जैक्ट पॉइंट निकालो और चुपचाप लिख दो 4,3। उसको क्या पता लग रहा है कि तुमने कहीं रफ में सॉल्व किया था वहां से उठा के लिखा है। तो कभी कभी ग्राफ शीट में हमारा थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो भी जाए ना, तो चुपचाप निकाल के वहां से कोऑर्डिनेट चिपका दो, आंसर वही माना जाएगा। इतना टाइम नहीं है उसके बाद कि वो आपके एक एक लकीर चेक करेगा, तो इतना नहीं करना। अब 4 पॉइंट आ गए मेरे पास, अब एक एक करके किस में पुट करेंगे, एक एक करके हम z में पुट करने वाले हैं। एक है o के कोऑर्डिनेट थे 0 0, ए के थे 5,0, बी के 4,3 और सी के थे 0, यही है। एक एक करके पुट करते हैं, x और y 0 0 डालूंगा तो z कितना आ गया, 0 आ गया। x 5 पुट कर दूं तो y 15 आ गया। x 4 12 और y 3 पुट करता और 6 12 प्लस 6 18 आ गया, और 5 करता तो 10 आ जाता। पूछा कौन सी थी, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। सर ये मतलब एनिमेशन शो नहीं करना आंसर शीट में, नहीं रफ में कर दो, शो करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको लगेगा कि तुम्हें ग्राफ्स में तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए तुमने सॉल्व किया है, इसलिए अलग से करना। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू 18 है, पॉइंट नहीं पूछ रहा, वो कह रहा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 18 है जी। कौन से पॉइंट पे पूछता तो 4,3 पे है, आंसर आ गया। क्लियर है, चले आगे, आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है भाई फिर से इन क्वालिटीज में दिया है x प्लस 2y कितना है भाई, x प्लस 2y इक्वल टू 10 ले लूं, और दूसरी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 ले लिया। टेबल बना ले, x 0 डालोगे तो y 5 आ गया, y 0 डालोगे तो x 10 आ गया, x 0 डालोगे तो y 6 आ गया, y 0 डाल देते तो x 8 आ जाता। यही आता, इसमें मिनिमम 0 आता ना। हाँ, अगर मिनिमम पूछता सर अगर स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो ओरिजिन के अगेन शेड कर देंगे, अभी आएगा ना, फॉल्स वाला इस क्वेश्चन में है, ठीक है, फॉल्स वाला इस क्वेश्चन में। चलिए ग्राफ बनाए, कौन कह रहा है बेटा, गुप्ता सिस्टर, बेटा अगर थ्योरी के साथ करना है कुछ मत कर, बुक का एक एग्जांपल उठा के देख ले, ज्यादा मत कर, बुक का एक एग्जांपल देख ले, बस हो जाएगा तेरा काम। कितना है, 2 2 का गैप ले ले इसमें, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 x 0 y 5, x 0 है y 5 है, x 10 है y 0 है, x 0 y 6 है, और x 8 y 0 है। ये आ गया। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे, अब ट्रू फॉल्स की कहानी।
x और y दोनों ही अगर 0 पुट करता तो 0 बड़ा होता है क्या 10 से भाई? मैं क्वेश्चन बताया उसको, क्वेश्चन ओल्ड बुक से बेटा, क्या 0 10 से बड़ा होता है? सही बात है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी बात है? फॉल्स है। 0 0 0 छोटा होता है 24 से, बिल्कुल होता है, ये ट्रू है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो फॉल्स वाली लाइन कौन सी है भाई? पहले तो पहली वाली है। पहली वाली कौन सी थी? जो ऊपर वाली 0 5 ये वाली थी ना, और 10 0 येलो वाली है, तो फॉल्स है। ये वाली लाइन है येलो वाली, फॉल्स है। फॉल्स है तो किधर को शेड करते? ऊपर की तरफ शेड करते इसको, देखो। ग्रीन वाली है ट्रू, ग्रीन वाली को किधर को शेड करते? नीचे को करते। जब हमने ये किया तो अगर मैं कॉमन देखूं तो इन दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आ गया? ये वाला कॉमन आ गया ना, ये जो V बन रहा है ये कॉमन आ गया। कितने पॉइंट्स कॉमन पे आए? इसमें 3 पॉइंट्स कॉमन पे नजर आ रहे हैं मेरे पास। एक पॉइंट यहां मान लो, या यहां मान लो, ये है A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास कितने थे भाई? 6,0 थे ना, 0,6। और इसके थे मेरे पास C पॉइंट के थे 0,5। बचा कौन सा? A बचा। उसके नीचे वाला कॉमन नहीं है, उसके नीचे कॉमन इसे पूरा हो गया है। कौन सा सैंपल पेपर या DP करनी चाहिए? बेटा पूरा सिलेबस हो गया तो PYQs कर पहले, उसके नीचे कॉमन कैसे आएगा बेटा? एक लाइन ऊपर को शेड हो रही है, एक लाइन नीचे को शेड हो रही है, तो नीचे वाला कॉमन कैसे हो सकता है? ये तो ऊपर को जा रहा है ना, ये नीचे को आ रहा है, तो यही वाला तो शेडेड आएगा कॉमन। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है मेरे पास भैया, क्योंकि ग्राफ सही नहीं बनाया। तो कैसे निकालता है? एलिमिनेशन करता कि नहीं करता? एलिमिनेशन में क्या कर दे भाई? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 3 से करता तो 3x + 6y = 30 हो जाता, 3x + 4y = 24 हो जाता, माइनस माइनस माइनस, तो 2y = कितना आ गया? 6। तो y 3 आ गया, y 3 पुट कर देता 6, तो x 4 आ जाता। तो 4,3 है A पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मिले सर, वो नहीं जो आपने कॉमन लिया है बगल वाला ट्रायंगल। ये कैसे आ जाएगा बेटा? इसमें ग्रीन जो नीचे है, येलो वाला उससे ऊपर जा रहा है, ग्रीन उससे, तो ये तो खाली बच रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा ना। ठीक है, तो मेरे पास 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए A B C। A के है 4,3, B के है 0,6, C के है 0,5। एक एक करके Z में डालो। कहाँ है Z? ये रहा। Z में पुट करो भाई सारे। तो ये अगर 4 डालता तो 800 और 1500, 800 15 2300 आ जाता। 6 डालता तो ये 3000 आ जाता, और 5 डालता तो ये 2500 आता। पूछा कौन सा मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम कितना हो गया? 3000 किस किस का आ रहा है भाई? 0,6 B पे मैक्सिमम आ रहा है। क्लियर है बात? लाइक वाइक तो कर दो वीडियो को, थोड़ी तो शर्म वरम करो। लाइक तो कर दो भाई, जिसने नहीं किया अभी तक। चले आगे। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है? साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ हो रहा है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है।
समझे? तो मजा तभी आता है जब अपना क्रेडिट दुनिया आपको खुद देती है, वो नहीं अरे उसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। जब बोले कि भाई इसने मेहनत करी थी इसलिए उसका हो गया, उसका मजा कुछ हो रहा है। चलिए आ जाओ, थोड़ा सा मिक्स कर दिया हमने क्वेश्चन को यहां पे। साहिल मीन किनारा कहता है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जब x प्लस 3y लेस देन 60, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10 और x इज लेस देन y के इक्वल है। चलिए फटाफट बनाएंगे साथ के साथ। x प्लस 3y इक्वल टू 60, फिर दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसमें तीसरी इक्वेशन भी है x इज लेस देन इक्वल टू वाई के, तो x इक्वल टू वाई भी रहने वाला है। तो पहला यहां पे अगर हम टेबल बना ले भाई, x है y x y x y, x 0 डाला तो y 20 मिल गया, y 0 डाला तो x 60 मिल गया, x 0 पे y 10, y 0 पे x 10, ये इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, इक्वल है। x 0 डाला तो y भी कितना आ जाएगा, 0। अब ये मत करना एक बारी सर x 0 डाला y 0 मिल गया फिर y 0 डाल के x 0 निकाल दूं, भाई वो एक ही पॉइंट है। अब कुछ और डाल लो, जुनिए y डालना है x डाल लो, लेकिन ऐसे डालना कि दोनों टेबल के बीच में आ जाए। ऐसा नहीं कि x 1 डाल दिया तो y 1 ले लिया और यहाँ पे आप 10-10 का ग्राफ बना रहे हो और वहां पे 1 प्लॉट कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ बड़ी वैल्यू डाल लो जो 10 से 60 के बीच में कहीं लाया करती हो। x 20 डाल लो, अगर मैं x 20 डालता तो y कितना मिल जाता, 20 मिल जाता। x 10 डाल दो तो y भी कितना मिल जाता, 10 मिल जाता। तो इस हिसाब से ठीक है, कुछ भी डाल लो लेकिन इसके बीच में डालना है, ये नहीं कि ना तो बहुत छोटी ना बहुत बड़ी डाल दो। 1 डाल दिया था सर x1, प्लॉट ही नहीं हुआ, दिख ही नहीं रहा था, कहां प्लॉट करूंगा भाई, कहां दिखेगा, तू 10-10 का ले रहा और तूने डाला 1। चलिए ग्राफ बनाए। कितना है, 10-10 का ले ले, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, 10 20 30 40 50 60। x 0 y 20, x 0 है y 20 है, x 60 y 0 है। प्लॉट करें फटाफट। इक्वेशन भी लिखते जाते साथ के साथ, नहीं तो बाद में मिलती नहीं। x प्लस 3y इक्वल टू 60 था। ठीक है, उसके बाद क्या है, x 0 y 10, ये रहा, x 10 है y 0 है, ये रहा, तो अगर कुछ भाई ऊपर नीचे करते हुए गलती हो जाए तो बता देना, कहीं x की जगह 0 डाल दूं, y की जगह कुछ और डाल दूं। x 0 y 0 है और x 10 पे y 10 है, x 10 पे y 10 है, यहाँ पे है, तो इसकी लाइन मेरे पास बन जाती है कुछ इस तरीके से। यही है भाई, इक्वेशन लिखने से फायदा रहता है ना कि जब आप सॉल्व करते हो तो आपको पता रहता है कौन सी लाइन कहाँ पे थी, ट्रू फॉल्स करते हुए।
तो ये इक्वेशन हो x इक्वल टू वाई की। 3 इक्वेशन मेरे पास बन गई। अभी कार्य क्या हम क्या करना है, ट्रू फॉल्स का। 0 0 0 छोटा है 60 से, ट्रू होता। 0 0 0 बड़ा है 10 से, फॉल्स होता। अभी इन दोनों को शेड कर रहा हूं, अभी उस पर आता हूं मैं, ठीक है। अभी उस पर आते हैं। अभी यहां पे है क्या मेरे पास भाई, ये कौन सा है, ट्रू वाला, ग्रीन वाला है ना, येलो वाला। येलो वाला ग्रीन ट्रू है, तो किधर को शेड होता, नीचे को होता। इसको येलो से ही करते हैं। ग्रीन वाली लाइन क्या है, ग्रीन वाली है फॉल्स। फॉल्स है तो ओरिजिन के अगेंस्ट शेड होगी। फॉल्स है तो ओरिजिन के अगेंस्ट चली जाती, ये ऊपर जाती, ये ऊपर जाती है। रहना हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, रहना हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। 2 तो हो गई। तीसरी की बात, सर 0 0 डाला, वो तो इक्वल आ गई, ट्रू थी, लेकिन ओरिजिन से जा रही थी। इधर शेड करूं कि इधर शेड करूं। जब भी वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो तो वहां पे ओरिजिन टेस्ट फेल हो जाता है, ओरिजिन टेस्ट नहीं करते। अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो तो वहां ओरिजिन टेस्ट की जगह पॉइंट टेस्ट किया जाता है। अब पॉइंट डाल के चेक करते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं बहुत सिंपल सा फंडा समझा देता हूं। इन दोनों में से बड़ा क्या कह रहा है, कह रहा है x जो है लेस देन इक्वल टू y है। y जहां क्या है x के, जहां तो ग्रेटर है जब बड़ा है, बड़ा है हर पॉइंट पे। y x से हर पॉइंट पे बड़ा है तो आप उस लाइन को y की तरफ शेड कर दो। तो कॉमन अगर मैं देखूं तो तीनों में कॉमन ये वाला रीजन निकल के आ गया। आप पर लिखना है उसमें इनक्वालिटीज का साइन नहीं लगाते, इक्वल का लगाते। इनक्वालिटी ग्राफ बन ही नहीं सकता ना बेटा। तो मेरे पास कितने पॉइंट मिल गए, 1 2 3 और 4 मिल गए बेटा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, y बड़ा है x से, तो y अगर बड़ा है हर पॉइंट पे x से तो y की तरफ शेड कर देते। अगर x बड़ा होता तो x की तरफ शेड कर देते, ठीक है। तो पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वहां पे। तो मेरे पास 4 पॉइंट मिल गए यहाँ पे, एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। B के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है कि 0,20 है, C के मुझे पता है 0,10 है, A और D के नहीं पता, A और D के नहीं पता। तो A और D के निकालने पड़ेंगे। कैसे निकाले, ग्राफ में तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास ग्राफ नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन करना पड़ता। कौन सी 2 लाइन है ये देखिए, ये है पहली वाली और थर्ड वाली। इन दोनों को अगर मैं एलिमिनेट करता, सब्स्टिट्यूट करता, तो ये हो जाता 4y इक्वल टू 4y होता ना x, 4x, तो y x जो आ जाता 15 15 आ रहा है, 15 15 आ रहा है। ये कौन सा है, ये सेकंड और थर्ड है। यहां पुट करता तो 2y, y आ जाता 5, y 5 आता तो x भी 5 आता, 5,5 होता है, 5,5 है। तो चारों आ गए। अब चारों एक एक करके कहां पुट कर दे भैया, z में पुट कर दे। a है 15,15, B है 0,20, C है 0,10 और D है 5, ऐसे ही था। एक एक करके Z का ये रहा 15 45 45 प्लस कितना हो गया 135, तो 80 140 180 180 आ रहा है। 0 डाला, ये भी 180 आ रहा है। 10 पे 90 आता और ये कितना आता 15 और 45 45 पे 15 60 आ जाता, 60 आ जाता। तो 180 2 पे आ रही है, 180 मैक्सिमम। मेरे से मैक्सिमम पूछे, कौन से पॉइंट पे नहीं पूछी, तो 180 से मैक्सिमम वैल्यू। कोई डाउट किसी के मन में हो तो बताओ।
क्लियर है। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इन अनबाउंड, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ये बाउंडेड के किए, अब अनबाउंडेड का भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बारी। किसका करके देखते हैं भाई? अनबाउंडेड का भी एक बारी क्वेश्चन करके देखते हैं कि अनबाउंडेड रीजन क्या होता है हमारे पास। देखे, लेस देन इसको बनाना स्टार्ट करो, एक मिनट करना। करिए भाई, इसको करिए एक बारी। इस चैप्टर के लिए मैं अभी होमवर्क दूंगा ना, और कल भी हम करेंगे ना, कल भी हमारी क्लास है, कल भी हमारी 4 बजे इसके ऊपर इनफ है उसके ऊपर। और आज होमवर्क दूंगा, उतना कर लेना, बहुत है। कल एमसीक्यू प्लस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। बनाओ, ग्राफ बनाओ इसका। एक सर, इसकी केस स्टडी आ सकती है, मुश्किल लगती है मुझे कि इसकी पूरी केस स्टडी 4 नंबर में दे देगा। चलो, यहाँ पे हम कुछ नई बातें सीखने वाले हैं, ध्यान रखना। x प्लस 3y इक्वल टू 3 के, एक मिनट इसको कर लो, 1 मिनट मैं एक क्वेश्चन और भी देता हूँ। बुक कहाँ गई? बुक मिल जा बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो? सर दोनों ओवर्ट शेडेड हो, पता है मुझे। केस बेस मिक्स नहीं रखूंगा मैं, चैप्टर वाइज जितने इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी का मैट्रिक डिटरमिनेंट का एक रहेगा, प्रोबेबिलिटी के केस स्टडी का एक रहेगा, एओडी का एक रहेगा, जो 4 चैप्टर है ना जिसमें से कि आ सकती है केस बेस, उसकी क्लास प्रॉपर रहेगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, दूसरा दे रहा हूँ, 1 मिनट क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहले, फिर वो करेंगे। अभी जहाँ तक कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना कि बेकार गया, अभी उसको भी कराऊंगा। तो 2x प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं, z जो है मेरे पास इसका है 50x प्लस 70y, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। और x और y दोनों ही 0 से बड़े भी है। क्लियर है? इसको बनाना स्टार्ट करो। नमस्कार जी, नमस्कार। पहला है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, दूसरी है x प्लस 2y इक्वल टू 10।
एक्स वाई एक्स वाई, एक्स 0 पे वाई 4, वाई 0 पे एक्स, ओ सॉरी एक्स 0 पे वाई 8 था, एक्स 0 पे वाई 0 पे एक्स 4 है, एक्स 0 पे वाई 5, वाई 0 पे एक्स 10, यही है। ड्रॉ करें, जहां दोनों ही लेस देन में हो, ओ सॉरी ग्रेटर देन में हो, समझ लो वो अनबाउंडेड जाएगा ही जाएगा। 2 के गैप में काम चलेगा हमारा। 2 4 6 8, 2 4 6 8, एक्स 0 वाई 8, एक्स 4 वाई 0, फिर एक्स 0 वाई 5 और एक्स 10 वाई 0, तो ये यहां बन जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब जब हम ट्रू फॉल्स देखते, ये भी फॉल्स आती, ये भी फॉल्स आ रही, जब दोनों ही फॉल्स है तो अगेंस्ट द ओरिजिन दोनों ही शेड होगी, ये भी ऊपर को शेड होती, ग्रीन वाली ग्रीन से कर दूं, और ये भी ऊपर को शेड होती। जब ऊपर को शेड होती तो कॉमन जो है था वो ये वाला एरिया मिल जाता भाई, ये सारा देखो, ये सारा। अब ये बाउंडेड नहीं है, इसी को बोला जाता है अनबाउंडेड शेडेड रीजन। ये अनबाउंडेड शेडेड रीजन है मेरे। कॉर्नर पॉइंट की बात होती है, मिलती तो वैल्यू सर कॉर्नर पॉइंट पे ही है, तो कॉर्नर पॉइंट कितने हैं भाई मेरे पास इसके अंदर? कॉर्नर पॉइंट है 3, 1 2 3। ये ए पॉइंट बोल लेते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। बी के कोऑर्डिनेट है 10,0, सी के है 0,8, ए के पता नहीं, ए के निकालते हम। दोनों को अगर मैं एलिमिनेशन करता तो कितना आ जाता भी? एलिमिनेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2 से करता तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 20, माइनस 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 3y इक्वल टू माइनस 12, तो y आ गया 4, y4 पुट कर दूं, y4 पुट करता तो 4 था तो x2 आ रहा है, तो x2 आता, तो 2,4 आता मेरे पास, यहां पे 2,4 आता। z निकाले, अभी ट्विस्ट है, ये मत सोचना हो गया, ना 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 ना, ये ट्विस्ट है यहाँ पे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। तो मैंने a के कोऑर्डिनेट थे 2,4, b के कोऑर्डिनेट थे 10,0, c के कोऑर्डिनेट थे 0,8, ये थे ना। हाँ, पुट करते हैं एक एक करके z में। x2 डाला, सॉरी यहां था z, x2 डाला 100 हो गया, y4 डाला 380, 380 हो गया, ठीक है। x10 डाला तो 500 हो गया, 8 डाला तो कितना हो गया? 560 हो गया। और z के लिए जो बात हो रही है वो मिनिमाइज की हो रही है, मिनिमम के लिए हो रही है। तो मिनिमम कितना हो गया? मिनिमम इज ए 380, मिनिमम है 380। सर ये तो वही किया जो अभी तक कर रहे थे ना बाबू ना, यहां तक तो कर लिया। जब भी अनबाउंडेड रीजन आपके पास आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी पूछिए वहां तक तो वो करोगे, कहानी उसके बाद स्टार्ट होती है। यहां तक तो हम सब क्वेश्चन में कर रहे थे, वो थे बाउंडेड का। बाउंडेड का क्या बोला था कि उसकी लाइन पे और उसके अंदर की वैल्यू सारी सेटिस्फाई करती है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है? कॉर्नर पे होती है।
अब इसके अंदर तो अनगिनत पॉइंट नहीं है, ये तो खत्म ही नहीं हो सकते, पूरा है। उसमें तो हमने चेक कर लिया था, कॉर्नर वाला डाला था और चेक कर लिया था कि भैया जो सबसे बड़ी आ रही थी यही थी। हो सकता है इसके अंदर का यहां से यहां तक की वैल्यूज थी ये सारी, कोई पॉइंट और आ जाता। तो इसी बात को हम चेक कैसे करते हैं कि हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन की। तो जब भी अनबाउंडेड होगा, इसको करने के बाद एक इनक्वालिटीज और बनाओगे। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? 380 आ रही है। ध्यान रखना इस बात का, जो फिर से बोल रहा हूं, मिनिमम वैल्यू आई 380। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या कोई और ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पे 380 से भी छोटी वैल्यू आ रही है। Z है 50x प्लस 70y इज लेस देन 380 ले रहा हूं। एक नई इनक्वालिटीज मैं खुद बना रहा हूं। 50x प्लस 70y इज लेस देन 380, इक्वल टू भी नहीं कि इस पे 380 से कोई और छोटी वैल्यू तो नहीं है एक्स वाई की, मैं खुद चेक कर रहा हूं। इक्वल टू का साइन भी नहीं लिया इसलिए मैंने, ठीक है। तो मैं यहां पे अगर 10 से डिवाइड कर देता तो ये बन जाता 5x प्लस 7y इज लेस देन 38। यही आता। ये हमें खुद करना है, दिया नहीं होगा एग्जाम के अंदर, बनानी पड़ेगी इसकी लाइन मुझे। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता, पॉइंट डालता, अगर मैं x 0 डालता तो y कितना आ जाता? अगर मैं x 0 डालता तो y कितना आ जाता? y आ जाता 38/7। और अगर मैं y 0 डालता तो x कितना आ जाता? 38/5। डेसिमल में अभी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 38/7 का मतलब हो गया 5 डेसिमल समथिंग समथिंग हो गया ना। 5 डेसिमल 3 बचता, 5 डेसिमल 4 हो गया। तो 5 डेसिमल 4 कहाँ प्लॉट होता? यहाँ कहीं होता। y है ना, यहाँ होता कहीं। 5 डेसिमल 4 यहाँ होता कहीं, यहाँ पे। दूसरा था कितना? 7 डेसिमल 3 बचता, 7 डेसिमल 6 होता, तो वो यहाँ कहीं आता। यही आता भाई। ठीक है, यही आता। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, जब मैं इसको बनाता तो ये मेरा डॉटेड में आता। इसमें आती ये लाइन मेरी डॉटेड में बनती। इसमें बनती, इक्वल नहीं रखेंगे। इक्वल हमें तो उससे छोटी वैल्यू चाहिए ना, उतनी नहीं चाहिए। 380 से भी छोटी चेक कर रहा है, कहीं आ तो नहीं रही। तो मैंने यहाँ पे इसे डॉटेड में बनाया और इसको शेड भी करूंगा। 0 0 0 छोटा है 38 से, 2 है, इधर को शेड होता। अब ये बात बताओ, ये जो लाइन बनाई मैंने डॉटेड में, इसका शेडेड रीजन या ये लाइन पहले एरिया को डिस्टर्ब कर रही है क्या? पहले वाले शेडेड रीजन को क्या डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है क्या? नहीं कर रही। ये वहां से निकल गई, उसमें गई नहीं और ना ही उसका शेडेड आया। तो इसका मतलब 380 मेरा मिनिमम वैल्यू है। अगर ये वाली लाइन इस रीजन में घुस जाती, या इसका शेडेड रीजन इसमें घुस जाता, तो मैं कहता नो मिनिमम वैल्यू। भाई मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकता, तो मैं बोल देता नहीं निकाल सकता, ठीक है। लेकिन इसने इसको परेशान नहीं किया है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 380 है। अगर यही क्वेश्चन बोले सर मैक्सिमम पूछता तो मैं इनक्वालिटीज जब बनाता तो वो लिख देता 50x प्लस 70y ग्रेटर देन 380, कि 380 से बड़ी कोई वैल्यू तो नहीं है। अगर मैक्सिमम पूछी होती तो मैं 380 से बड़ी वैल्यू चेक करता, क्योंकि है तो नहीं सर एक्स और वाई पे कहीं 300, तो वो ग्रेटर देन कर देता। मिनिमम पूछिए लेस देन लगाया, मैक्सिमम पूछता तो ग्रेटर देन लगा देता। सर ये बट लिखना कैसे है? डॉटेड वाला एक बार लिखवा दो। कुछ नहीं लिखना है, ये इक्वल टू का है ही नहीं ना, इसलिए नहीं लिखना। आप यहां पे लिख दोगे दिस इज अनबाउंडेड रीजन, देयरफॉर 50x प्लस लेस देन y इज 380।
अच्छा मैं अंदाजा बता रहा तो 560 कर लो, वो तो मैंने एक नॉर्मली बात बोली थी ना, तो फिर 560 ऐसे लिख दो अगर पूरा क्वेश्चन उठा रहे हो, ये फिर 560, ठीक है। तो फिर ग्रेटर देन 560 लिख के फिर हम इनक्वालिटीज बनाते। अब देखो अगर मैं इसकी इनक्वालिटीज बनाता तो ये लाइन अगर यहां से जाती और शेडेड, क्योंकि ये इधर को होती, क्योंकि जीरो बड़ा है 560 से, फॉल्स थी, तो ये इस रीजन में घुस जाता, और इस रीजन में अगर ये घुसता इसका, तो मैं बोलता नो मैक्सिमम वैल्यू। कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है भाई, मेरे बस की तो नहीं है, तो मैं तो बोल रहा हूँ नहीं है भाई मैक्सिमम वैल्यू, मैं फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इस क्वेश्चन का। हाँ, तो जहां पे अनबाउंडेड आ जाएगा वहां पे हमें ये वाली इनक्वालिटीज बना के उसकी लाइन ड्रॉ करनी है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन आधा अधूरा मत छोड़ना। मान के चला तुम 380 तो लिखा है, मान के चला उसके बाद जो काम हो रहा था उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिल ही नहीं रही थी, उसका आंसर था नो मिनिमम वैल्यू, और आपने लिख दिया 380, तो 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन था, उसके मार्क्स कट गए। तो ये होमवर्क में रहेगा आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। शायद इसका आंसर या इसमें से एक क्वेश्चन है कोई जिसका आंसर, ये दोनों क्वेश्चन नोट करो। वेरी गुड इवनिंग बेटा, ओके। तो इसको आप नोट करिए, इसको भी और इसको भी, इन दोनों में से शायद एक कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर नो मैक्स मिनिमम वैल्यू रहेगा। पूरे नहीं कटेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन मान चला 2 नंबर दे दिए उसने, टीचर ने, क्या फायदा उस चीज का। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं बता दूं, 2 नंबर का क्वेश्चन आया, उसने सब कुछ दे दिया आपको, पूरा ग्राफ बना के दिया हुआ है उसने, ABCD भी दे दिए, ठीक है, और कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है बता दो, मिनिमम वैल्यू बता दो। आपने निकाली, सब कुछ दिया हुआ था उसने बना के, आपको ग्राफ दे रखे, पॉइंट दे रखे, आपने पुट किए, आपने बोल दिया 380 है, लेकिन आपसे वो चाहता ही नहीं था 380, वो तो आ रही थी उसकी नो मिनिमम वैल्यू, लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ में सिर्फ एक एडिशनल काम करना था। लेकिन उसने आपके 3 नंबर का क्वेश्चन था, ग्राफ भी दे रखा है, पॉइंट भी दे रखी है, लेकिन मार्क्स काट लिए। समझे बात क्यों? तो कैसे क्वेश्चन आ सकता ग्राफ के साथ, वो देख लेते एक बार ये पर। जैसे कि ये आ गया, ग्राफ दिया हुआ है सारा, ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू। अब ग्राफ भी दे रखा है, क्या नहीं दिए उसने, उसने कोऑर्डिनेट नहीं दिए हमें, उसने कोऑर्डिनेट नहीं दिए, एक्स वाई की वैल्यू नहीं दी। तो एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 इक्वेशन है, इसमें सीधा सीधा पहले एलिमिनेशन से मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने ही पड़ेंगे। ये तो 0 0 है, थोड़ी समझदारी दिखाएंगे हम। ये वाली लाइन है, एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है, तो इसमें अगर वाई 0 डाल दूं तो एक्स 52 आ जाता। ये वाली लाइन है, यहां कट कर रही है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, एक्स 0 डालता तो वाई 38 आ जाता। बचा कौन सा, ये वाला ई। ई के लिए क्या कर दूं, एलिमिनेशन कर ले दोनों लाइंस का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया भाई ये, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, और कितना हो गया, 2 पे गया ना तो 152, और ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 104, माइनस 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 3y इक्वल टू कितना हो गया 48, तो y कितना आ गया 16। y 16 अगर पुट कर देता मैं यहाँ पे तो 32 हो जाता, तो x कितना हो गया, y 76 माइनस 32, तो x कितना आ गया, 4 आ गया, 44 आ गया, तो x 44 आ रहा है क्या, 2 से किया 2x प्लस 4y इक्वल टू 152, 2x प्लस वाई इक्वल टू 104, ये चला गया, 3y इक्वल टू 48, तो y 16 आ गया, y 32 है, ठीक है, y 32 डाला, नहीं सॉरी, y 16 डाला तो ये कितना हो गया 32 हो गया, 32 उधर चला गया तो 44 आ गया, ठीक है। तो 44,16 मिल गया। तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया, चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए,
सिर्फ मेरा काम क्या है, सिर्फ z में डालना है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ग्राफ भी दे रखा है, इक्वेशंस भी दे रखी है, सिर्फ कोऑर्डिनेट निकाले और z में सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फिर से वही, अब उसने 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारे कोऑर्डिनेट भी दे दिए, सिर्फ z में उठा के पुट करना है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास। इसमें भी वही है, देखो सब कुछ दिया हुआ है, अब कोऑर्डिनेट भी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसे कंसीडर कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये सारे होमवर्क में कर लेना, पीपीटी में दे दूंगा। आ जाओ देखो अब इसमें। अब जो बात हो रही थी, जो मैं बात कर रहा था, वो आ गई यहां पे। देखो अनबाउंडेड का है क्वेश्चन, लेकिन अनबाउंडेड का है। अब ये अनबाउंडेड है, अगर ये वेटेज पे मार्क्स खेलेंगे सारा, अगर ये अनबाउंडेड का है, ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन इक्वल की, आप बोलोगे सर ये लेस देन की है या ग्रेटर देन की, हमें कैसे पता? अरे अनबाउंडेड है तो फॉल्स हुआ होगा, फॉल्स है तो कौन सी रही होगी? अनबाउंडेड है तो फॉल्स है, तो भाई ये ग्रेटर देन में ही रही होगी ना। और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं रही होगी क्या? तभी तो फॉल्स हुआ होगा। फॉल्स है क्योंकि अगेंस्ट द ओरिजिन जा रही है दोनों लाइंस। तो अब देखो इक्वेशन भी दे दी उसने, इनक्वालिटीज मैंने बना दी, z उसने दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट मैं निकालूंगा और फिर मैं प्रॉपर चेक करूंगा कि ग्राफ इनक्वालिटीज में एक नया बनाना है और मुझे चेक करना है कि कहाँ। अगर ये 1 नंबर का है, एमसीक्यू में है, तो फिर तो वो मिनिमम वहीं कहीं जो आ रही होगी वो असली होगी। लेकिन यही क्वेश्चन उसने 3 नंबर में दे दिया, तो मेरे को दिमाग में आनी चाहिए भाई कुछ तो लोचा हो सकता है, मुझे पूरा काम करना है। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को? कर लोगे। पहले हम तीनों पॉइंट निकालेंगे, तीनों पॉइंट से z निकालेंगे, z से फिर एक नई इनक्वालिटीज बनाएंगे। ठीक है, इनक्वालिटीज कैसे बनती? 4x प्लस वाई इज लेस देन, जो भी मिनिमम आएगी उससे हम एक नई इनक्वालिटीज निकाल के बताएंगे कि मैक्सिमम। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है, कमेंट में, अभी नहीं, कमेंट में करने के बाद। कल 4 बजे आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो वहां पे भी। तो कह रहा भैया मिनिमम वैल्यू ऑफ z चाहिए। z की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 दे रखे हैं। एक एक करके पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में रहेगा ये भी। ठीक है, इसका भी वो 1 था, ये 2 हो गया। इसका आंसर मुझे बताएंगे कौन सा है, चैट में बताएंगे करने के बाद। ठीक है, हाँ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया भी हुआ है, सैंपल पेपर में भी है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है बड़े 3 पॉइंट उसने दे रखे हैं, z हमें दे रखा है। ठीक है, कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स इन 2 पॉइंट में मिनिमम वैल्यू आ रही है। ये 1,1 लिख देते, मिनिमम वैल्यू 1,1 पे मिल रही है, इन पॉइंट पे मिल रही है। तो भाई मिनिमम वैल्यू निकालूं कितनी है? 3,0 अगर लेता तो ये कितनी हो जाती? 3x, सॉरी 3p था ना, 3p। दूसरे से कितना आता? z आ जाता p प्लस q। दोनों ही वैल्यू z है, दोनों ही वैल्यू मिनिमम है, तो बराबर होगी, अलग अलग तो नहीं हो सकते हैं। 2 मिनिमम वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो दोनों को इक्वेट कर दो। 3p इक्वल टू p, तो 2p इक्वल टू q है क्या कहीं? 2p इक्वल टू q के 2p ही नहीं है, p है, तो p इक्वल टू q/2 लिख दूं क्या? b इज ए करेक्ट आंसर। बस हो गया क्वेश्चन। अब हम पेपर में सोच रहे हो अरे ऐसा क्वेश्चन तो किया ही नहीं है कहीं, बड़ा आसान है। ठीक है, तो बस इतना ही है ये। कल हम इसके PYQs और MCQ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, कल 4 बजे की क्लास। ठीक है,
टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा उसका भी। जो कोई बच्चा नया है तो वो VM सर क्लास 12th ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। तो इस शीट को पूरा प्रैक्टिस करना है आपको, जितने इस क्वेश्चन है इसको कर लेना, आपका चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कल की क्लास के बाद, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं 4 बजे। बाय बेटा, टेक केयर। Keep